हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक स्टडी। आज सिंगल एंट्री का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सिंगल एंट्री। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी कि सिंगल एंट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जो मैं बुक रेफर कर रहा हूँ 18 सम नंबर 8 मैंने कंप्लीट किया था। आज बढ़ेंगे सेकेंड सम की तरफ, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 सम नंबर 9। क्वेश्चन क्या दिया है जरा चेक करते। यू आर गिवन अ बैलेंस शीट, आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है बना के, कैश अकाउंट भी दिया है बना के एंड कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए। बराबर है मनोहर? पहले बैलेंस शीट दिया है, उसके अलावा रिसीव पेमेंट यानी कि कैश बुक दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट दिया है। स्टेप नंबर 1 क्या है? बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट करना है। अकाउंट बनाया तो अकाउंट में, नहीं तो बैलेंस शीट में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करने के लिए। सबसे पहला क्या है? क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स का तो हम लोग अकाउंट बनाते हैं, उसको तो अकाउंट में डाल देंगे क्रेडिटर्स का अकाउंट। लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट साइड होता है, तो क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे, एक मिनट बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है जी? 36,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? उसके बाद भी सर इसका भी तो हम लोग अकाउंट बनाते हैं, तो इसका भी हम लोग अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट में ही लिख देंगे। बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट साइड पे ही जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है जी? 72,000। बात समझ में आ रहा है? क्लियर। उसके बाद कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। उसका अकाउंट तो बनाते नहीं, पहले से लिख कर रखा। कैपिटल कितना है जी? 1,80,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है भाई? ये तो हो गया लाइबिलिटी साइड बना, और उसके बाद है असेट। असेट में है कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। आप देख सकते हो ये जो है बैलेंस, ये आपको इधर कहीं दिख जाएगा। बैलेंस कितना दिख रहा है? 27। 9,000 प्लस 18,000 करो, कितना आ रहा है? 27। तो ये बैलेंस इसका इसके साथ आ गया। तो कैश को तो आप इग्नोर ही करते हो, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस इग्नोर होगा क्योंकि वो रिसीव पेमेंट में आ गया। अगर रिसीव पेमेंट नहीं दिया रहता तो इसका पोस्टिंग बैलेंस शीट में नहीं जाता, हम रिसीव पेमेंट का अकाउंट बनाते उसमें जाता। ठीक है क्या? इस क्वेश्चन में दिया है तो अपने को रिसीव पेमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है बिल रिसीवेबल 36,000। सर इसका भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट में बिल रिसीवेबल में असेट मतलब डेबिट साइड पे, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है जी? एनी डाउट? नेक्स्ट, वेरी गुड। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद दिया है डिटेल्स। सर डिटेल्स का भी हम अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट में ही चले जाएंगे। चलिए अकाउंट्स में चले जाते हैं, डेबिट साइड पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है जी? 45,000। एनी डाउट टिल हियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक होगा? ओपनिंग स्टॉक। ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की ओपनिंग साइड पे जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है जी? 36,000। नेक्स्ट उसके बाद फर्नीचर, तो आपका असेट है, असेट साइड पे फर्नीचर, इनर कॉलम में लिखेंगे 18,000। नेक्स्ट प्लांट, ये भी आपका असेट है, असेट साइड पे ही लिखता हूं प्लांट, 1,26,000। इनर कॉलम में ही लिखना है, पोस्टिंग के लिए मैंने आपको बता के रखा है, बराबर है। उसके अलावा और कुछ नहीं। झाला। यहां तक क्लियर है क्या? इसमें कुछ भी डाउट? स्टेप नंबर 1 बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट। स्टेप नंबर 2 रिसीव पेमेंट है तो इसका पोस्टिंग करना है ना क्वेश्चन में, तो पोस्टिंग करेंगे, एक ही इफेक्ट देंगे। अगर इधर डेबिट है उधर क्रेडिट, इधर क्रेडिट है तो उधर डेबिट आएगा। ये समझ में आया क्या आप लोग को? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। पहला बैलेंस तो इग्नोर होएगा, उसके बाद है कैश सेल्स। इधर डेबिट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा, सेल्स अंडरलाइन करके। कितना है जी कैश सेल्स? 63,000। अरे बात समझ में आ गया? उसके बाद क्या है जी? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर से पैसा कलेक्ट किया तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और डेटर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो डेटर्स का अकाउंट बनाया आपने क्रेडिट साइड पे बाय कैश। कितना? 1,44,000। बात समझ में आया? 1,44,000 ना? कितना बोलते? 44।
ठीक है, बिल रिसीवेबल का पैसा आया, रिसीव हुआ, तो पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट में बाय कैश 1,35,000, एक पात्री बराबर है। गुजराती सिखा देंगे तुम लोग, मेरे को मालूम। यहां तक डन, क्लियर है। आगे बढ़वानु, अहिया ध्यान दो। ड्राइंग, ड्राइंग क्या जाओ से भाई, ड्राइंग कैपिटल में जाओ से भाई, कैपिटल में माइनस करेंगे। ड्राइंग कितना है जी, 21,600। ये मराठी में कैसे आ गया भाई, 21,600, 600। वेजेस, वेजेस भाई खर्चा है, पेमेंट हो रहा है इधर क्रेडिट, तो वेजेस कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे टू वेजेस 36,000। नेक्स्ट, उसके बाद अच्छा आपको क्रेडिट डेबिट नहीं समझ रहा है बेटा, इधर कौन सा साइड है, ये कौन सा साइड है, ये समझ रहा है आपको, ये कौन सा साइड है, ये कौन सा साइड है, क्रेडिट। रिसीव पेमेंट का पोस्टिंग में मैंने क्या रूल बताया, अगर इधर डेबिट तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, इधर क्रेडिट है तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में ही जाएगा। रिसिप्ट मतलब ये जो रिसिप्ट है और ये आपका पेमेंट है, पैसा आया तो इसकी एंट्री एक तो हो गई, दूसरा इफेक्ट देने का। जैसे यहाँ पे वेजेस का पेमेंट किया, तो पेमेंट किया तो पैसा तो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब वेजेस आपके लिए खर्चा है ना, खर्चा है तो इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, डेबिट साइड पे, बिकॉज इधर क्रेडिट है तो दूसरा इफेक्ट डेबिट जाएगा। तो इधर क्रेडिट हो गया तो दूसरा इफेक्ट मुझे डेबिट देना था, इसलिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा, समझा। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है देखो जरा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इधर क्रेडिट हो गया तो दूसरा इफेक्ट क्या देने का, डेबिट। तो इधर क्रेडिट तो क्रेडिटर को पे किया तो क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश 63,000। अभी समझा। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद दिया है बिल्स पेबल का पेमेंट हुआ है, पेमेंट हुआ मतलब पैसा गया है, इधर से पैसा गया क्रेडिट, तो बिल्स पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो टू कैश। बिल्स पेबल में कितना, 1,08,000। समझ में आ गया। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है जी, जरा चेक करते हैं। आगे दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस, पैसा गया इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, तो टू सन्ड्री एक्सपेंस कितना है जी, 54,000। अरे बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, आगे दिया है रेंट रेट टैक्सेस, इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, कहां जाएगा, खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू रेंट रेट्स कितना है जी, 36,000। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, बैलेंस, ये किस चीज का बैलेंस है, कैश का बैलेंस, और कैश बैलेंस कहां जाता है, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट असेट साइड पे कैश बैलेंस कितना है जी, 50,400। और कुछ है क्या, पोस्टिंग समझ में आ गया भाई, इसका पोस्टिंग डन। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जब सॉल्व करेंगे तो इसका कितना इफेक्ट देंगे, दो इफेक्ट। इसका पोस्टिंग किया, इसका एक एक इफेक्ट दिया, डेबिट था तो क्रेडिट में लिखा, क्रेडिट था तो डेबिट में लिखा, बात समझा। अब ये एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट देंगे, दो इफेक्ट देंगे, एक अमाउंट डेबिट साइड पे और एक अमाउंट क्रेडिट। जैसे पहला दिया है डेटर्स, कौन सी तारीख का दिया है, 31 मार्च, मतलब ये तो क्लोजिंग डेटर्स हो गया। तो डेटर्स आपका क्या है, असेट है, तो एक तो आ जाएगा असेट पे, कितना दिया है डेटर्स देखो जरा, 72,000। तो भाई इधर डेटर्स लिख दिया मैंने 72,000। डेटर्स क्या होता है बेटा, देख फॉर्मेट, डेटर्स कस्टमर असेट होता है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होता है, ये नहीं मालूम था आपको, अच्छा फॉर्मेट इसलिए अपन ने लिख के रखा है बेटा, अच्छा ठीक है। डेटर्स का मतलब क्या हुआ, डेटर्स कस्टमर असेट, क्रेडिटर्स का मतलब लाइबिलिटीज। साइंस लिया था क्या तूने, तो फिर भी तेरे को डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं मालूम है, अच्छा पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स अभी दिमाग में बैठा, डेटर्स हमेशा डेबिट होता है, क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो डेटर्स डेबिट 72,000, एक इफेक्ट हुआ डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। अब डेटर्स है तो इसका डेटर्स अकाउंट में जाएगा, तो डेटर्स अकाउंट बनाए, उधर डेबिट तो इधर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। देखो ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, 70। दो इफेक्ट समझ में आया, पक्का।
कोई और एडजस्टमेंट आएगा बीच में तो नहीं, तो ओपनिंग ऊपर रहता है, क्लोजिंग नीचे होता है, इसलिए जगह छोड़ के रखा है। ठीक है, कुछ नहीं आया तो भी फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा ओपनिंग ऊपर रहता है, क्लोजिंग एंड में होता है ना, इसलिए जगह छोड़ के मैंने नीचे लिख दिया है। चलिए ठीक है, बेसिक बेसिक डाउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दो, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है जी, क्रेडिटर। सेम कौन सा डेट दिया है, क्लोजिंग डेट दिया है। देखो आपका जो ईयर एंड है 31 मार्च है, 31 मार्च 2014, ये आपको 2015 दिया है, मतलब ये आपका ओपनिंग डेट था और ये आपका क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग है, समझ रहा है। चलिए अब क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स आपका क्या है, लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स कितना दिया है, देखो क्रेडिटर्स का अमाउंट 45,000, तो इधर हो गया क्रेडिट 45,000, लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिट हो गया, एक क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना, ये समझा क्या, पक्का। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे, उसके बाद अपने को क्या दिया है, बिल रिसीव, ये भी 31 का ही दिया है। बिल रिसीवल आपका क्या है, असेट है, तो पहला एक इफेक्ट तो असेट साइड पे चले जाएगा, बिल्स रिसीवेबल कितना दिया है, 54,000, ये कौन सा इफेक्ट हो गया, डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, बिल रिसीवल अकाउंट के अंदर में क्रेडिट बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना 54,000, जैसा डेटस किया वैसा बिल रिसीवेबल भी किया। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया जी, उसके बाद दिया है आपको बिल्स पेबल, ये भी 31 का ही दिया हुआ है, हाँ जी, अब ये 31 का ही दिया, मतलब ये भी सेम इफेक्ट आएगा। बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटीज होगी, बिल्स पेबल कितना है जी, 90,000, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, बिल्स पेबल के अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरी डाउन 90,000, समझ में आया। ये पोस्टिंग में खाली पोस्टिंग कर रहा हूं मैं, टॉपिक सॉल्व भी नहीं कर रहा हूं, खाली पोस्टिंग चल रहा है, समझ में आ रहा। टॉपिक ऐसा है कि आपको इतना ही करना है, अगर आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहता है तो प्रो लेवल पे क्या होता है, ये अपने को बनाने का है और बाकी सब क्वेश्चन सेम रहेगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लूंगा तब अपने को ये बनाना पड़ेगा, ये नहीं दिया रहेगा तो ये भी बनाना पड़ेगा, एंड ये तो दिया ही रहेगा। फिर ये क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, फ्रेम करेंगे, इसका पोस्टिंग और एडजस्टमेंट सॉल्व करके क्लोजिंग करेंगे, यही है टॉपिक, इसके बाहर सोचो भी मत। ये आपका सर्कल है, 1 2 3, पोस्टिंग एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, ठीक है, टॉपिक बैठ गया दिमाग में। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते। ये स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक तो भाई 12 स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो, कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, बराबर है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई, 50, ये हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट 54,000, डन यहां तक, समझा। देखो अकाउंट था तो अकाउंट में लिखा, अकाउंट नहीं था तो आपने सीधा इधर बैलेंस शीट में और असेट ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया था। अब आ जाते हैं यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट मिला नहीं, डिस्काउंट दिया, अलाउ किया। यहाँ पे है डिस्काउंट रिसीव, ये आपको मिला, डिस्काउंट अलाउड मतलब आपने डिस्काउंट दिया। जब मैंने डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए तो खर्चा है, जो भी खर्चा है वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे टू डिस्काउंट अलाउ, कितना 1800, ये कौन सा इफेक्ट हो गया, डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। हम डिस्काउंट किसको देंगे, कस्टमर को देंगे, हम डिस्काउंट किसको देंगे, कस्टमर को देंगे, बराबर है। तो कस्टमर को देंगे मतलब कस्टमर बोले तो डेटर्स है, तो उधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट बाय डिस्काउंट अलाउ 1800 रुपए। बात समझ में आया, अरे समझा। सिमिलरली डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला तो मेरे लिए तो फायदा है, और जो भी फायदा है वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड पे बाय डिस्काउंट रिसीव। कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ, 3000, ये इफेक्ट कौन सा हो गया, क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। डिस्काउंट कब मिलेगा, जब कुछ खरीदने जाओगे, है ना, और किससे खरीदते हो, क्रेडिटर से, किससे खरीदते हो, क्रेडिटर से, तो इधर हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, क्रेडिटर्स के अकाउंट में डेबिट में डिस्काउंट रिसीव, कितना 3600। अरे बात समझा। देखो मैं अभी बोला इसके बाहर का सोचना भी नहीं, यही है सिंगल एंट्री, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यही है।
टॉपिक समझ लो, क्वेश्चन समझ लो, बैलेंस शीट, रिसीव पेमेंट, एडजस्टमेंट, बस यही करना है, पोस्टिंग करना है, खत्म हो गया। अभी ऐसा सेंटेंस नहीं दिया है, अमाउंट दिया, इसके अंदर सेंटेंस दे देंगे वो लोग, तो आपको खाली सेंटेंस को पकड़ के चलना है, ओपनिंग का है, क्लोजिंग का है, क्या सेंटेंस है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये टॉपिक अच्छे मार्क्स देके जाएगा अगर आप प्रॉपरली ध्यान दोगे तो। क्लियर है क्या? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बिल रिसीवेबल एंडोज। एंडोज मतलब किसी और को दे देना। बिल रिसीवेबल एंडोज मतलब जो पैसा मुझे मिलने वाला था वो मैंने किसी और को दे दिया। लाइव एग्जांपल से करते हैं। बिल रिसीवेबल मतलब मेरे कस्टमर है। कौन से कस्टमर? जिन्होंने मुझे चेक दिया है, बराबर है। मुझे जयंत ने चेक दिया था 27,000 का, मैंने क्या किया, ये चेक भावेश को एंडोज कर दिया। अब भावेश को क्यों दिया मैंने, क्यों दिया रहेगा भावेश को? क्योंकि भावेश को पैसा देना पड़ेगा, देना रहेगा, मतलब इसके पास से मैंने उधार में खरीदा रहेगा ना, मतलब ये मेरा कौन है? क्रेडिटर्स। कौन है? क्रेडिटर। तो जब भी बिल रिसीवेबल एंडोस होगा मतलब मैं मेरा बिल का वैल्यू तो कम कर रहा हूं, और ये किसको दे रहा हूं? मेरे क्रेडिटर्स को दे रहा हूं। बात समझ में आया? तो बिल रिसीवेबल एंडोस होगा तो बिल तो जा रहा है, बट ये किसके पास जा रहा है? क्रेडिटर्स के पास। बात समझा? तो इसका दो इफेक्ट किधर आएगा, एक तो बिल जाएगा तो बिल रिसीवेबल में जाएगा, बिल आया था डेबिट, रिसीवेबल आया था, जाएगा तो क्रेडिट। बाय किसके पास जा रहे हैं भाई साहब? क्रेडिटर्स के पास। कितना? 27,000। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। क्रेडिटर्स के अकाउंट में डेबिट में टू बिल्स रिसीवेबल। कितना? 27,000। लॉजिक समझ में आया? हाँ या नहीं? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे। उसके बाद क्या है जी? बिल रिसीवेबल इन हैंड डिसऑनर ड्यूरिंग द ईयर। अब ये सिंपल सा बात है कि मेरे पास जयंत ने एक चेक देके रखा था, सर 1 महीने के बाद आपको पैसा मिल जाएगा, और वो चेक मेरे पास ही पड़ा है। 1 महीने के बाद मैं बैंक में गया, मनीषा के पास, मनीषा चेक दो, सर इसके अकाउंट में पैसा नहीं है, डिसऑनर। मतलब इसने जो गारंटी दिया था वो खत्म हो गया, बट पैसा लेने का तो बाकी है। मतलब पहले गारंटी वाला कस्टमर था, अब बिना गारंटी वाला कस्टमर है। गारंटी वाले कस्टमर को कहते हैं बिल रिसीवेबल, और बिना गारंटी वाले कस्टमर को कहते हैं डेटर। मतलब बिल रिसीवेबल खत्म हुआ, बदले में वो क्या बन गया? डेटर्स बन गया। समझ में आया? बिल रिसीवेबल डिसऑनर का मतलब क्या है? जो इसके पास से चेक मिलने वाला था, भाई इसने चेक मैंने जमा किया, भाई इसका चेक बाउंस हो गया, मतलब इसकी गारंटी खत्म हो गई, फिर भी उधार तो बाकी है। तो जो बिना किसी गारंटी के होता है उसे अपन क्या कहते हैं? डेटर्स। मैंने उधार दिया है ना इसको, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? डेटर्स। मतलब पहले बिल रिसीवेबल में था, अब ये कहां चले जाएगा? डेटर्स में। मतलब बिल रिसीवेबल का वैल्यू कम होएगा और डेटर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ, आएगा तो डेबिट, और डिसऑनर होएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट में चले जाएगा। बाय क्या लिखोगे? डेटर्स। कितना भाई? 9,000। ब्रैकेट में चाहिए तो डिसऑनर लिख देना। इधर क्रेडिट हो गया, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, डेटर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा टू। कहां से आया भाई ये लोग? बिल रिसीवेबल से। कितना? 9,000। लॉजिक समझा या नहीं? वापस एक बार, वापस वापस। पक्का प्रियंका किधर है? समझा आपको? वापस भावेश एक बार। भावेश मेरे पास आया उधार लेने के लिए, मैंने ठीक है भाई उधार देगा, लेकिन मैं तेरे को जानता नहीं, सर मैं चेक दे रहा ना मैं आपको, तो मैंने इसका भावेश नाम नहीं लिखा, इसका नाम लिखा बिल रिसीवेबल। बराबर है भाई? भावेश से मेरे को पैसा मिलने वाला है। अब भावेश का चेक मैं बैंक में लेके गया, बैंक में चेक जमा किया, और बैंक ने बोला भाई चेक तो बाउंस। मतलब अब इसने जो गारंटी दिया था वो तो खत्म हो गया, फिर भी कस्टमर तो है ना, पैसा तो लेना ही है ना। बट ऐसे कस्टमर जो बिना गारंटी के रहते उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेटर। इसका मतलब पहले बिल रिसीवेबल में था तो उधर से उसको निकाला और उसे किधर डाल दिया? डेटर्स में डाल दिया। समझा? तो बिल रिसीवेबल होता है डेबिट, निकालने के लिए किया मैंने क्रेडिट, इधर से निकाल दिया और डेटर्स में डाल दिया। समझ में आया? हाँ जी, पक्का है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद आगे पढ़ते, ये तो हो गया बिल रिसीवेबल इन हैंड। वापस कुछ तो करेक्शन रहेगा इसमें, देख लो क्वेश्चन के अंदर। यस, बिल रिसीवेबल एज एंडोज डिसऑनर, यहाँ पे आया नहीं है। बिल रिसीवेबल एंडोज डिसऑनर, ये इन हैंड नहीं है वहां पे, बिल रिसीवेबल एंडोज डिसऑनर। अब ये एंडोज डिसऑनर का मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझते।
आपने देखा रहेगा, आपने कुछ एक 27,000 का चेक एंडोस किया था कहीं पे, तो एंडोस का मतलब किसी और को दे देना। अब हुआ क्या था, मैंने एक कस्टमर का चेक था जो मेरे किसको दे के रखा था, क्रेडिटर्स को, भावेश को, क्रेडिटर्स था मेरा, मैंने उसे दे के रखा था। अब हुआ ये कि इसको जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, इसको जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया। इसका मतलब ये है कि जो मेरा क्रेडिटर्स को मुझे पे करना था वो मैंने पे किया क्या, अभी भी पे करने का बाकी है। पहले मैंने चेक दे के हिसाब चुकता कर दिया था, लेकिन अब क्या पता चला सर आपने जो चेक दिया था वो तो डिसऑनर हो गया है। समझ में आया, मतलब फिर से क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड, क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ेगा, समझ में आया, हाँ या नहीं, पक्का समझा ना। क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पहले मैंने देके चुकता कर दिया था, बट अब क्या हुआ, वापस देना पड़ेगा, मतलब क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ेगा। क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट, बढ़ाने के लिए भी क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट और बढ़ाना है तो क्रेडिट। इले नो अंडरस्टैंड, वापस वापस कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ये मेरा क्रेडिटर्स है भावेश, और ये मेरा था बिल रिसीवेबल वाला कस्टमर। इसने मुझे एक चेक दिया, कितने का, 5,000 का, मतलब मुझे पैसा मिलने वाला है। आई वॉज वेरी हैप्पी, बट ये चेक देख की खुशी में ही भावेश मेरे पास आया, सर पैसा बाकी है। मैंने क्या किया, वो चेक इसको दे दिया, बोला भावेश अपना अकाउंट सेटल हो गया भाई, हाँ सर थैंक यू, मैंने एक चेक दे दिया है। तो मैंने मेरा अकाउंट का वैल्यू खत्म किया, बिल रिसीवर से कम कर दिया, क्रेडिटर से कम कर दिया, बराबर निराली। अब हुआ क्या, एक महीने के बाद भावेश फिर आया वो चेक लेके, सर आपने चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, चेक जो दिया था वो डिसऑनर हो गया, मतलब अब मुझे उसे पैसा देना पड़ेगा ना, कैश, बट मेरे पास कैश तो है ही नहीं। पर ठीक है तेरे को देता हूं मैं, मतलब अभी भी वो उधार बाकी है, समझा, हाँ जी, पक्का समझा है, चलिए ठीक है फिर। तो भाई बिल रिसीवेबल डिसऑनर, इसका दो इफेक्ट किधर जाएगा, एक तो क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ेगा, क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट बढ़ाने के लिए डेबिट, बाय इधर हो जाएगा क्रेडिट। अब ये जो चेक है वो मैं किससे लूंगा पैसा, क्योंकि अब ये बिल रिसीवेबल नहीं रहा ना, इसका चेक डिसऑनर हो गया, तो ये क्या बन गया, डेटर्स। बात समझ में आया, इधर क्रेडिट और डेटर्स का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। टू इधर क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स, और यहां क्या लिखोगे, डेटर्स। कितना, 3,600, 3,600। एनी डाउट टिल हियर, पक्का समझा, क्योंकि इसका जो चेक था वो तो डिसऑनर हुआ, चेक डिसऑनर हुआ तो नॉर्मल कस्टमर बन गया, नॉर्मल कस्टमर मतलब डेटर्स बन गया। अंडरस्टूड, देखो यही पॉइंट समझना है सिंगल एंट्री में, डेटर्स और क्रेडिटर्स का ही खेल है, इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है, डेटर्स क्रेडिटर्स समझ गया टॉपिक हो जाएगा, डन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या दिया है चेक करते हैं। बिल्स पेबल डिसऑनर हुआ, सेम बिल्स पेबल जैसे बिल रिसीवेबल है वैसे बिल्स पेबल है। बिल्स में मैंने इसको चेक दिया था, सर मैं आपको जानता नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना मैं आपको, तो मैं गारंटी वाला कस्टमर था बिल्स पेबल। अब मेरा चेक डिसऑनर हो गया तो बिना गारंटी का बनाओ, बिना गारंटी वाला कस्टमर मतलब क्रेडिटर्स, पे करना है ना, समझ में आया, मतलब बिल्स पेबल का वैल्यू कम और किसका वैल्यू बढ़ेगा, क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ेगा, हाँ या नहीं, पक्का, चलिए ठीक है। तो भाई बिल्स पेबल डिसऑनर हो रहा है, मतलब बिल्स पेबल है क्रेडिट, डिसऑनर होएगा तो डेबिट। टू क्या बन जाएंगे हम लोग, क्रेडिटर्स, कितना, 3,600, इधर डेबिट और दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, बाय क्या है, बिल्स पेबल, बाय बिल्स पेबल कितना है, 3,600। और कोई एडजस्टमेंट, खत्म। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग, एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज करेंगे। अब नॉर्मल केस में जब ये अकाउंट क्लोज करते थे तो सब बैलेंस शीट में जाता था, बिल्स पेबल क्लोज किया, क्रेडिटर्स क्लोज किया, बिल रिसीव क्लोज किया, डेटर्स, ये सब बैलेंस शीट में जाता था, आज नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, डेटर्स, बिल सबका अमाउंट मालूम है। तो भाई ये जाएगा किधर, तो जब बिल्स पेबल का अकाउंट क्लोज होगा तो इसका पैसा जाएगा क्रेडिटर्स में, बिल रिसीवेबल क्लोज होगा तो इसका पैसा जाएगा डेटर्स में, और फिर जब क्रेडिटर्स और डेटर्स का अकाउंट क्लोज होगा तो हमको मिलेगा कितने का परचेज हुआ था और कितने का सेल्स, बिकॉज कल के क्वेश्चन में आपको अगर ध्यान से देखा रहेगा आपने टोटल परचेज टोटल सेल्स दिया था, आज नहीं दिया है,
तो आज जब नहीं दिया है तो मैंने आपको बताया था क्रेडिटर्स वो लोग होते जिनसे आप सामान खरीदते हो उधार में, डेटर्स वो होते जिनको हम सामान बेचते हैं उधार में। तो जब मैं क्रेडिटर्स और डेटर्स का अकाउंट क्लोज करूंगा, क्रेडिटर्स और डेटर्स का अकाउंट क्लोज करूंगा तो जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, परचेज और सेल्स। कौन सा परचेज, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स। समझ में आया? तो सबसे पहला आप कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे, बिल्स पेबल, इसका पैसा किधर डालोगे, क्रेडिटर्स में। बिल रिसीवेबल क्लोज करोगे, इसका पैसा किधर डालोगे, डेटर्स में। नॉर्मल केस में इधर नहीं जाता, नॉर्मल केस में यहां आता था, बट इस केस में क्या हुआ, इस केस के अंदर ऑलरेडी इनका बैलेंस मुझे दिया था, इसलिए जब मैं इसे क्लोज करूंगा तो बिल्स पेबल क्रेडिटर्स से जुड़ा हुआ है, बिल रिसीवेबल डेटा से जुड़ा हुआ, तो इसको क्लोज करके उधर डालेंगे, इसको क्लोज करके इसमें डालेंगे, इसको क्लोज करेंगे तो परचेज और सेल्स मिलेगा। समझा? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सब। कौन से साइड का टोटल ज्यादा, इधर का 2,16,000, 1,600 क्या 16,000, 201600 है क्या, 201600, 2,16,000 माइनस कर दो 72,000 बाय क्रेडिटर्स, कितना 1,26,600। ये कौन सी साइड पे आया, इधर क्रेडिट है तो क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट कर देने का टू बिल्स पेएबल, कितना 1,29,600, इसलिए हम लोग जगह छोड़ते हैं। बात समझ में आया? चलिए अब क्लोज करते हैं। कौन सा साइड ज्यादा है, यही साइड ज्यादा लग रहा है मेरे को, इधर का टोटल ज्यादा है, 1,51,000 तो दिख ही नहीं रहा है, ज्यादा ही रहेगा, 2,68,200, 2,68,200 माइनस कर दो इसमें से, कैलकुलेटर सबके पास है ना, कितना आ रहा है, 2,25,000। इधर कौन सी साइड पे आंसर आया, बाय क्रेडिट परचेज, क्रेडिटर्स से आप गुड्स खरीदते हो, तो इधर क्रेडिट हुआ, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, कहां चले जाएगा, परचेज के अंदर। यहाँ पे कैश तो नहीं दिया था बट क्रेडिट परचेज आया 2,25,000। अरे बात समझा, वहां क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट हुआ। अब सेम चीज जाएंगे इधर डेटर्स के लिए, तो पहला इसका अकाउंट क्लोज करते, यही ज्यादा लग रहा है, इसका टोटल ले लो 135, 27, 9 एंड 54, 2 लाख पक्का, 2,25,000, 1,89,000। टू कहां चले जाएगा, डेटर्स में, इधर डेबिट है तो डेटर्स का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय बिल्स रिसीवेबल 1,89,000। अब डेटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, यही टोटल ज्यादा रहेगा, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख 4,06,800 माइनस कर दो 2 क्रेडिट सेल्स 49,000, इधर डेबिट तो सेल्स का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, यहाँ पे 3,49,200। अरे बात समझ में आया क्या? ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज हो गया। अब नॉर्मल क्लोजिंग होगा, यहां से जीपी मिलेगा, इधर आओगे, इधर से प्रॉफिट लॉस होगा और इसे टैली करोगे। बात समझ में आया? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। इसका टोटल ले लो पहले, 4,12,200, 4,12,200, इसका टोटल 4,66,200, 4,66,200। कैलकुलेटर सब लोग यूज करो, 4,66,200 माइनस करो, जो आंसर आएगा इसे आप क्या कहते हो, ग्रॉस प्रॉफिट, कितना 69,200। इधर डेबिट है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना 1,69,200। अब इधर आउटर कॉलम में सब अमाउंट है, सिंपल सा क्लोजिंग होएगा, इधर का टोटल ज्यादा है,
1,72,800, 1,72,800 माइनस किया, कितना आया? मनोहर ने किया है क्या ये? तो एक बार क्रॉस चेक कर लो। क्या बात है, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट 81,000, माइनस कुछ भी होगा नहीं। देखो 1,80,000 में ड्राइंग 21,600 माइनस होगा और 81,000 ऐड होगा, बराबर है। तो 1,80,000 में ये माइनस और ये प्लस करके अमाउंट बता दो कितना है, कितना आ रहा है? 2,39,400। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट था नहीं, 18,000। इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 1,26,000। डेटर्स पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 72,000। अब जरा इसका टोटल ले लो, 3,74,400। इस साइड का टोटल ले लो, सेम रहेगा मोस्टली। चेक कर लो भाई फटाफट, फटाफट इधर का टोटल ले लो, 3,74,400 टोटल आना चाहिए। समझ में आ गया? सिंगल एंट्री क्लियर है? पक्का कॉन्फिडेंस रखो। और अभी बोलता हूँ प्रैक्टिस, अगर मैं एक सम करवाता हूँ तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटलीस्ट इससे रिलेटेड 2-3 सम तुम ट्राई करो सम, क्योंकि देखो यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम पे अपन पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरा पढ़ाना भी वेस्ट है। चाहे वो वीडियो देखने वाले भी हो या आप भी हो, कोई भी, अगर आप देख रहे हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक सम मैंने किया तो सिमिलर सम आप बुक के अंदर ढूंढो और उसका प्रैक्टिस करो। एंड देन इफ यू आर स्टक एनीवेयर, किधर अटक जाते हो तो डाउट्स निकालो। देखो डाउट निकालने से ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कोई भी चीज के लिए, कोई भी चीज के लिए अगर आपको उसके बाद डाउट नहीं आ रहा है ना, मतलब आपको कुछ नहीं समझ रहा है। जब तक डाउट आते रहेगा ना तब तक आप टॉपिक के ऊपर पूरा ध्यान रखते हो, एंड वंस द डाउट्स आर क्लियर, टॉपिक क्लियर है। इसके लिए कभी कोई भी चीज करोगे ना और आपको ऐसा लग रहा नहीं है मेरे को तो समझ रहा है, मेरे को तो समझ रहा है, तो जरा ब्रेन को क्वेश्चन करना, पक्का समझ रहा है क्या? क्या मेरे को खाली समझने के लिए समझ रहा है? अभी तो समझ गया मैं, लेकिन क्या मैं कर रहा हूं तब मेरे को समझ रहा है क्या? बात समझ में आया? इसलिए बोलता हूं कोई भी सम, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो मेरे कराने के बाद एटलीस्ट 2-3 सम प्रैक्टिस करो उसका। क्लियर है क्या? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।